अंपायर का इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का। ऑन रहेगा मैच मैदान पर। दोनों टीमों को हार्दिक अभिनंदन इस मैच में। और शुरुआत के माहौल से बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखे वाइड का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ और पहली वाइड के साथ शुरुआत मैदान पर वैभव करेंगे गेंदबाजी। देखिए दोनों टीमें एक एक मैच जो कि जीत चुकी है, मतलब मुकाबला बिल्कुल कड़क रहेगा सामने से। या स्पर्धेदरम्यान सन्मानित श्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं पारितोषिक पुरस्कृत होत आहे। प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपये आणि जर महेश चव्हाण याने जर झेल टिपला तर 500 रुपयांचं पारितोषिक सन्मानित श्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं। प्रसाद राणे थँक्यू जयेश, थँक्यू योगेश परब, पुन्हा एकदा आपलं स्वागत, कारण आपला बहुमूल्य वेळ। तो चलिए शुरुआत मैदान पर वाइट के साथ शुरुआत हो चुकी है मैदान पर और स्ट्राइक पर जबकि इस वक्त विशाल लुड़बे। ऑफ स्टंप पर ये गेंद कट मारने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई। देखिए शॉट अप कट जब भी मारते तो ऑफ स्टंप के बाहर से ये आसान नहीं होता, शरीर के बिल्कुल करीब लेना पड़ेगा, अन्यथा अगर बल्ले पर लगती है हल्की सी तो स्लिप में जाएगी और शायद उछाल लेती है तो सीधी पॉइंट पर लग जाएगी। पॉइंट बिल्कुल खड़ा है, इस पर कवर पीछे रखा है, लॉन्ग ऑन पीछे रखा है। ये कुछ दो खिलाड़ी है जो सीमा रेखा पर अब भी काम कर रहे तैनात मैदान पर। इस पावर प्ले के इस ओवर में वैभव वापस मोर्चे पर रहेंगे इस मैच में। इस बार थोड़ी सी बाहर के निकलती, फिर से वाइट का इशारा मैदान पर। टीम का स्कोर पहुंचा इस वक्त सिर्फ 2 रन पर मैदान पर। तमाम दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, उन तमाम चाहने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार इस रात के समय पर। प्रदीप सर, आपकी पूरी टीम को हमारा धन्यवाद। हर एक इनाम देना इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन पूरी टीम जो है उनको धन्यवाद हमारा सभी का। और इस बार सीधा शॉट हवा में खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर गेंद निकल रही है। 4 रन के लिए मैदान पर। मगाशी जे पारितोषिक लावलं होतं प्रसाद राणे यांच्यासाठी 3 षटकारांसाठी ते 500 रुपये सन्माननीय आतिक शेख आणि ऋषी पेनकर सर यांच्याकडनं हे या ठिकाणी सुपूर्द करण्यात येते। धन्यवाद। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स देवजी सर। वापस खेल मैदान पर चले गए, एक बाउंड्रीज देखने को मिलती है शॉट मैदान पर। शॉट गेंद इस बार खेला कवर बाउंड्री पर, सीधे खिलाड़ी के हाथ में। एक सफलता मैदान पर। शॉट सिलेक्शन थोड़ा गलत हो गया, लेकिन नाराजी सब कुछ बयां कर रही है। एक बड़ा प्रत्येक विकेटसाठी सन्माननीय श्री नंदू वालावलकर साहेब यांच्याकडनं लावण्यात येते। 200 रुपयांचं पारितोषिक लावलं जाते। धन्यवाद। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। देखिए tennis.in के माध्यम से आपको मुकाबले यूट्यूब पर दिखाए जा रहे हैं और साथ साथ ये स्क्रीन देखिए कितनी बढ़िया। इस स्क्रीन पर आपको सब कुछ पानी की तरह साफ नजर आएगा। क्या वहां पर हुआ, किस तरह से कैच लपके गए, क्या बॉल था वो, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था। शॉट बहुत तगड़ा खेलते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा खिलाड़ी आज बिल्कुल संकट में मैदान पर आउट होकर निकलता। 1 विकेट नुकसान के बाद अब वर्षा वॉरियर्स देवबाग टीम मैदान पर पहले बैटिंग करती। अब तक का खेल लगभग चलता सिर्फ 6 रन का इस मैच में। गणपत इस बार खींचकर खेला शॉट कवर पर, शायद आधे रास्ते पर यह खेल फंस गया। खराब थ्रो मैदान में। लगभग मैं तो कहूंगा अगर दौड़ कर भी जाते और गेंद को लगाते तब भी गणपत आउट थे मैदान में। इतना प्रथम समय था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना समय था खिलाड़ी के पास वहां पर आउट करने का। और मैं तो कहूंगा भाई टहलते पहलते तब भी आउट है। देखिए वैभव वहां पर तैयार थे। लाइव देखिए ये किस तरह से शॉट दिखे, ये खेला गया शॉट है कवर बाउंड्री पर, सबके सर्कल के ठीक पास उस गेंद को रोका गया। और जल्दबाजी थोड़ी सी आधे पिच पर भी नहीं है, बहुत दूर थे वो, जहां से उसको आउट करना इतना आसान था ना कि मौका बन रहा था। लेकिन क्रिकेट
विकेट में उतार चढ़ाव यही रहेंगे। ये मुकाबला बिल्कुल 19-20 का है मैदान पर, कड़क मुकाबला। इस वक्त 7 रन पर पहुंचा इस टीम का टोटल, जबकि 1 विकेट नुकसान के बाद वापस वैभव। ओहो, इस बार ऑफ डाइव शॉट, क्या टाइमिंग है ये, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर गेंद, 1 बाउंस, 4 रन केले मैदान पर। महेश चव्हाण यांच्यासाठी पारितोषिक येते सन्माननीय श्री नंदू वालोलकर यांच्याकडनं, जर झेल टिपला तर 500 रुपयांचं पारितोषिक देण्यात येईल. येस डीजे. के बल्ले से निकलता वो बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 1 बाउंस, सीमा के सफर खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 11 रन मैदान पर। दर्पण अत्रेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से रहेंगे। देखिए वैभव का वो स्पेल ठीक ठाक था, लेकिन आखिरी गेंद पर जो बाउंड्रीज निकली, उस स्पेल मतलब उस गेंद ने बिल्कुल सब कुछ बिगाड़ दिया इस ओवर का बिल्कुल चेहरा। और इस वक्त 1 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा देवबाग वॉरियर्स, जो कि टीम से तो वर्षा वॉरियर्स देवबाग टीम, जो कि 11 रन पर। अब सामने से मैदान पर इस वक्त सचिन ऑन साइड पर घूम कर खेला, लॉन्ग लेग सी मारेगा पर, जहां पर डिक्लेयर जोन है, मात्र 1 ही रन वहां पर बनेगा। 3 अंपायरों की जोड़ी यहां पर काम कर रही है, उत्तम मोटे के साथ, जो कि इस वक्त अंकुश बांबाडेकर और तीसरे नितिन जबड़े, ये 3 अंपायर जो कि काम कर रहे हैं। और हमारे साथ स्कोरिंग पर जो कि इस वक्त गणेश राहुल सर काम करते हुए, ये हमारी पूरी टीम है इस वक्त जो काम कर रहे हैं। और यूट्यूब के माध्यम से tennis.in के माध्यम से आपको ये मुकाबले किया जा रहे हैं, जो कि लाइव, और आज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप किस तरह से काम यहाँ पर प्रथमेश और उसकी पूरी टीम का एक बेहतरीन काम करते हुए इस वक्त ये युवा लड़के। और आज सब कुछ काम मैदान पर बड़ा होगा, क्योंकि 2 बड़ी टीमें आमने सामने इस मैच में। इस बार बल्ले पर लगे गेंद और बिल्कुल मौका था कैच पर, लेकिन शायद वैभव से थोड़ी सी दूर जाती हुई। और जहां तक सवाल था, अच्छी फील्डिंग वहां पर लेग स्लिप पर जाकर देखिए, ऑफ स्टंप से दूर से खेलने का प्रयास कर रहे थे शॉट के लिए। अपने आप में ताकतवर खिलाड़ी है, दूर से अगर बल्ले पर ठोस लगती है तो ये गेंद सीमा रेखा से बाहर जा सकती है गणेश सर, ये विश्वास था। लेकिन 1 रन के साथ अब गणपत पहुंचा अपने निजी 3 पर और टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 13 रन इस मैच में, जबकि स्ट्राइक पर अब मात्र मैदान पर सचिन। लो फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को खेला, स्कोर लेग बाउंड लाइन पर, फुल टॉस गेंद को ज्यादातर हवा में नहीं खेला। पता है कि गेंद इतनी टाइमिंग नहीं करके, अगर ठोस लगती है तब भी ये गेंद सीमा रेखा पर नहीं जा सकती, इसलिए अपने आप को वहां पर बिल्कुल रोका, दबोचा उस गेंद को। 1 ही रन बनेगा। इक्का दुक्का बीच बीच में एक बड़े 2 शॉट देखने को मिले उस पावर प्ले के ओवर में, और सामने वाली टीम को बिल्कुल पता है 50 तक अगर रन बनते तो मुकाबला डूढ़ा ही रहेगा, मतलब कांटे की टक्कर का रह सकता है यह मुकाबला। दोनों टीमें अब तक कोई हारी नहीं है मैदान पर। और इस बार पैड पर लगी है हल्का सा पिल, लेकिन शायद देखिए काफी निकल जो आगे मौका रन आउट करने का, लेकिन बैकअप ठीक नहीं है। देखिए मिडॉन के खिलाड़ी को स्टंप के पास आना था, पीछे नहीं आना था मैदान पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिडॉन का खिलाड़ी, सरल मौका था आपके पास, यहां पर लेग बाइस के रूप में रन निकल रहा है। देखिए या फिर बल्ले पर लगी है गेंद, शायद तो अंपायर शायद बल्ले पर ही लगी है गेंद, लेकिन 1 रन वहां पर निकलेगा। मैच में किस तरह से कुछ हुआ, आसान था यहां पर, ये दूसरा रन आउट का मौका था मैदान पर। ये मौके आपको इस समय पर लेने हैं मैदान पर, क्योंकि दोनों ही टीमें क्रुशियल टीम है, मतलब दोनों टीमों ने अब तक हार नहीं मानी है। इसका मतलब है लड़ाई 2 शेरों के बीच की मैदान पर। इस बार ओवर पिच गेंद सामने खेला गेंद को मिडॉन पर, अब तो मौका रहेगा, फिर से खराब फील्डिंग। देखिए 3 बार ये मौके आ चुके आपके रन आउट करने के, और तीनों बार आपने थोड़ी सी गलत फील्डिंग वहां से जहां पर रन निकलता हो। देखिए शॉट्स लेंगे इस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को फिर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। पता है कि खिलाड़ी इस वक्त 5 ऑफ साइड पर, प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, जिसमें कि मिडॉन पर 1 खिलाड़ी रखा है कैचिंग पोजीशन के लिए, और सचिन अपना स्ट्राइक पर और इस वक्त स्ट्राइक पर, जबकि गणपत शॉट गेंद कट किया, गेंद को पॉइंट के ऊपर से हवा में रखा, गेंद को एफर्ट तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन वहां तक गेंद सीधे हाथ में भी जा चुकी थी। मौका था वहां पर कैच का, लेकिन यह भी मौका छोड़ते हुए। देखिए 2 ओवर में सब कुछ हो गया मैदान में, 3 रन आउट के मौके छोड़े गए, 1 कैच छोड़ा गया।
मतलब जो गेंदबाजों ने काम किया उस पूरे काम पर आज पूरा पानी जो कि फेर द फील्डर, मतलब ग्राउंड में फील्डिंग खराब, लेकिन अब भी मौका है आपके पास, क्योंकि टीम का स्कोर 2 और 17 रन, 1 विकेट नुकसान के बाद वर्षा वॉरियर्स टीम जो कि पहले बैटिंग कर रही है। पहला और वैभव का लगभग 11 रन का, जिसमें कि एक सफलता हासिल थी, एक रनआउट का मौका वहां पर छोड़ा गया मैदान में। अब सामने से गणपत के सामने वैभव तैयार, शॉर्ट गेंद फिर से हवा में, मिड ऑफ पर मौका, सरल मौका, सीधे हाथ में मार बैठे और सफलता वहां पर वैभव के खाते में मिलती है और यह दूसरा विकेट आउट मैदान में। तरी परत सन्माननीय श्री नंदू वालोलकर सर यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक मात्र महेश चव्हाण यांच्यासाठी लागले जाईल। महेश, हवा में भी आप गोता लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 रुपए का इनाम आपको वैसे ही मिलेगा एक कैच के लिए। लेकिन महेश, वेल डन, आपने बेहतरीन कैच खेला आपका। और चलता क्या उस खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी अब संकट की बारी आपको खेलने के लिए तैयार था, लेकिन विकेट निकला वैभव को। वैभव का स्पेल अब तक का देखिए 7 गेंदे 2 विकेट और कुल मिलाकर 11 रन खर्च। ये सब कुछ गणपत राहुल सर हमें जानकारी दे रहे, साहब धन्यवाद। नाम कीजिए गणेश जो कि राहुल। अब मैदान पर नेविल जो कि मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, ताकत बहुत अमूमन रहती है, नहीं ये राइट हैंडर ही है, इस वक्त तो स्ट्राइक पर रहेगा इस मैच में। नेविल जो कि स्ट्राइक पर, नेविल के लिए फील्डिंग किस तरह से, अब तक जो फील्डिंग है नेविल के वही रखी है, कवर पीछे रखा है, लॉन्ग ऑफ अब थोड़ा सा सीधा रखे रखा है। अब ये लॉन्ग ऑन पर है, लॉन्ग ऑफ पर ये अब यहां से नहीं बता सकते हम, आसान नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा पॉलार्ड को इसे लगाया जाता है, उस तरह से सीधा रखा है। लॉन्ग ऑन भाई पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद है और एक है मिड ऑन पर वैभव वापस मोर्चे पर सामने से। लाइन ऑफ स्टंप के बहुत दूर रखी है, वाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 18 रन पर पहुंचा, जबकि खेल चलता इस मैदान पर तीसरे ओवर का। देखिए बल्लेबाजी दोनों टीमों के पास समान रहेगी, ताकत बिल्कुल समान रहेगी, दोनों टीमें बिल्कुल क्रूशियल है। देखिए वैभव की पूरी टीम ने पहले मैच में लगभग 23 पर सामने वाली टीम को रोका था मैदान में, और उनका प्रयास ये होगा कि कम से कम रनों में रोका जाए सामने से। और इस बार बीट किया वहां से, बिल्कुल बीट किया। देखिए ऑफ स्टंप पर चले गए थे, शफल जरूर हुए थे, शॉट के लिए अपने आप में वो जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या वैभव ने वापसी किया, अपने आप से वहां से रोका। आते ही नए खिलाड़ी के लिए इस मैदान पर बैटिंग करना इतना सरल नहीं है मैदान में, लेकिन इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीद है, नेविल से। ये अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं और विस्फोटक खिलाड़ी है ये, बल्ले पर लगेगी तो भाई छाप होगी इस शॉट में, इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। फील्डिंग अभी तक 5 ऑफसाइड पर रखी है इस मैच में। शॉट अगेन बाउंस जो कि इशारा आता अंपायर का, नो बॉल का मतलब एक फ्री हिट का मौका। देखिए आपके फ्री हिट के मौके पर देखिए पहले आधे रास्ते पर शायद अंपायर बता रहे कि पिच के बाहर शायद गेंद पिच हुई है, ये कारण होगा शायद, अंपायर भी शायद उत्तम मोटे वही कुछ बता रहे हैं मेरे अंदर से। देखिए विकेट कीपर जाकर बात कर रहा है, विकेट कीपर ने जैसे बात की वहां से, अब देखिए अब बिल्कुल साफ हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तम मोटे वहां पर क्या दिखा रहे हैं अंपायर, जो कि मतलब इसका अंदाज लगा सकते हैं कि क्या वहां पर बिल्कुल उत्तम मोटे का पिच से पहले जो है ना वहां पर गेंद गिरी है, इसके कारण नो दिया था। एक क्रूशियल अंपायर, फ्री हिट का मौका है भाई, फ्री हिट का मौका है, आप किसी भी होटल मैच फ्री खा सकते हैं इस एक गेंद पर, इतना मौका आपके पास रहेगा। लेकिन नेविल एक शॉट चाहिए मैदान में, अगर वो बनता है ना तो काम बनेगा मैदान पर। बल्ले पर लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री हिट के माहौल में आउट नहीं है आप, कैच आउट। अच्छी गेंद थी वैभव की, वैभव ने फिर से वापसी कर दी। देखिए वैभव ने 1-2 गेंदें वाइड डाली है इस इनिंग में, लेकिन तब भी वापसी किया, मतलब अब तक का रिकॉर्ड बताया जाए तो 19 रन है, ये तीसरा ओवर चल रहा है, सामने 2 बड़ी टीमें, 3 वाइट अब तक 1 नो, ये जानकारी गणेश सर दे रहे हमें। फुल टॉस लो, फुल टॉस गेंद सीधा गेंद को ट्राई किया कारपेट के सहारे, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर, जहां पर 1 ही रन मिलेगा। थोड़ा सा वाइट रखा था फील्डर, वहां से 1 ही रन बनता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 2 विकेट नुकसान के बाद 20 रन पर पहुंचा, जिसमें कि अब तक 3 वाइट और 2 टोटल शायद मेरा 10 नो है, 1 ही नो इस इनिंग में पूरे।
वापस खेल मैदान बनता हुआ। अब सामने से सचिन मैदान पर बल्लेबाजी करना ये बहुत जानते हैं, आक्रमण है इनके पास, लेकिन कब करेंगे अटैक ये भी देखना पड़ेगा। वैभव ने अभी तक सामने से इस टीम को रोक के रखा है, बांध के रखा है। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया, देखा जैसे ही वैभव ने देखा रिवर्स के लिए जा रहे हैं, अपने कंधे का इस्तेमाल किया, गेंद को पहले जो कि बिल्कुल बाउंस थोड़ा सा गया, अतिरिक्त बाउंस नहीं था, गेंद को चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन और धीमा बाउंसर, जहां से बल्लेबाज ने जल्दी पहले बल्ला घुमाया। इस खिलाड़ी ने काफी साल क्रिकेट खेला है, अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, और वही दांव पर लग रहा है इस मैच में। और इस बार गेंद अंदर की तरफ आती कट होके, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, 2 गेंदे बिल्कुल डॉट निकलती बैक टू बैक, और ओवर समाप्त हुआ तीसरा। तीनों समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मैदान पर सिर्फ 20 रन पर 2 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता अब मात्र चौथे ओवर का, जो कि इस वक्त वर्षा वॉरियर्स देवबाग टीम पहले बैटिंग कर रही इस मैच में। शोधते हैं। देखिए अब तक का रिकॉर्ड 16 गेंदे वैभव ने डाली है, जिसमें कि 8 गेंदे डॉट डाली है, और टोटल 14 रन खर्च करने के बाद सिर्फ 2 विकेट। वैभव वेल डन। देखिए उसमें से 3 वाइट है और 1 नो का इशारा, मतलब 4 गेंदे अतिरिक्त डालने के बाद भी क्या कुशल बॉलिंग मैदान में। और इस बार सीधा खेला गेंद को, शॉट और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर ओवर पिच गेंद थी, मौका था वहां पर बड़े शॉट के लिए, लेकिन अलंकार अब वापस इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इस मैच में, जबकि टीम का स्कोर 21 रन पर पहुंचा। देखिए इस वक्त कौन खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेगा, स्ट्राइक पर इस वक्त सचिन मैदान पर रहेगा, और नेविल जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। सचिन की क्या फील्डिंग है, 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर सचिन के लिए, जैसे है वैसे ही है मैदान पर, अब तक कोई चेंजेस नहीं फील्डिंग में, 4 ऑन साइड 5 ऑफ साइड। इस बार शपल के ऑन साइड पर स्कोर लेके ऊपर सेकंड को खेला है, लेकिन डिक्लेयर जोन वहां पर 1 ही रन बनेगा। देखिए सामने से कितना क्रूशल मुकाबला, ये दोनों टीमें जानते हैं कि हालात किस तरह से बन सकते हैं आखिरी क्षणों में, तो अटैकिंग बैटिंग अंतिम 12 गेंदों पर देखने को मिलेगी, इसलिए शायद सोच कितनी अच्छी है। लाइन थोड़ा सा पीछे रख रहे, पता है कि आगे नहीं डालनी है गेंद को, अगर हल्की सी गेंद को हवा मिलेगी ना सरी, तो उसी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। अक्षय गावडे कृपया प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ या, आपल्याला गणेश मोरजकर सुटतायत। अक्षय गावडे। सचिन वापस स्ट्राइक पर, राउंड विकेट से अब मोर्चा संभालेंगे सामने से। ओहो इस बार उड़ा गेंद को 6 रन के लिए। गेंद रुक कर आ गई और उसी का फायदा मिला। क्या टाइमिंग, क्या ताकत, क्या विश्वास इस शॉट में। फिर से अच्छी बॉल, देखिए ये लाइन अच्छी है, ऑफ स्टंप के बाहर रखा गेंद को, अब की बार बिल्कुल वाइट लाइन पर। देखिए बचाव वाली गेंद थी, से एक बड़ा शॉट जैसे निकला ना, सामने से अपने बचावात्मक सोच रखी है, ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल सामने से खोल के रखा है सामने लोगों को। ऑफ स्टंप पर ये दूसरी गेंद डॉट निकलती हुई, लाइन जैसे ही बदली है ना, बिल्कुल वापसी मैदान पर गेंद, एक तेरी और दूसरी मेरी, ये सवाल था मैदान पर। टीम का स्कोर अब मात्र 28 रन पर पहुंचा है। 1 शॉट, 2 चौके, 1 छक्का इस बैटिंग में शामिल है अब तक इस खेल में। शॉट गेंद, इस बार खेला गेंद को लॉन्ग ऑन पर वैभव, जहां पर ग्राउंड फील्डिंग करे, लेकिन किस्मत शायद देखना पड़ेगा क्या वहां पर अंपायरों को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा प्रयास वैभव का। दो रन अपने टीम के लिए बचाते हुए, और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन पर। चलिए शुरुआत के पहली सरजीत 3 ओवर, अब चौथा भी ओवर लगभग समाप्त हो चुका, 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 30 रन पर। असामान्य मनोज वायंगणकर प्रेक्षकामध्ये आहेत, त्यांना विनंती आहे आपण सर व्यासपीठावर बसायचं आहे।
या स्पर्धेदरम्यान सन्मान श्री मनोज वांगणकर यांचं इथं आगमन होत आहे. आपल्याला विनंती असेल की आपण मान्यवरांच्या कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हावं. शॉर्ट गेंद, बाउंस गेंद. देखिए वन बाउंस का इशारा शायद उत्तम मोटे की तरफ से और शायद अंकुश हो चुका है. मतलब बाउंस भी बहुत गेंद थी. शायद थोड़ा सा सरप्राइज करते हुए देखिए अमूमन ये पहली गेंद बाउंस नहीं होती है, लेकिन बल्लेबाज के मन में क्या सोच थी ये बिल्कुल पहले पड़ा मैदान पर. महाराष्ट्र पुलिस दल में कार्यरत है ये खिलाड़ी, लेकिन आज वो काम कर रहे हैं मैदान पर. इस बार ऊपर क्या लेग ब्रेक गेंद थी, हवा में निकली, सीधा मौका मिड ऑफ के खिलाड़ी के लिए और सफलता वहां पर मिलती भी. और इस वक्त फिर से लगभग सन्मान श्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं 500 रुपयांचा मानकरी ठरताना दिसतोय. तो महेश चव्हाण, म्हणजे आतापर्यंत 1000 रुपयांचं पारितोषिक जिंकतोय तो महेश चव्हाण नावाचा खेळाडू. आणि पुन्हा झेलसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक हे कंटिन्यू राहील. स्वागत होत आहे सन्मान श्री खटावकर यांच्या दादा नाईक यांचं इथं स्वागत होताना दिसतंय. सन्मान श्री संतोषजी साटवेलकर यांना मी विनंती करतोय की आपण स्वागत करायचं आहे पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान श्री खटावकर साहेबांचं. नया खिलाड़ी गौरव मैदान पर. देखिए एड जो कि खिलाड़ी आउट हो चुका है, उस खिलाड़ी का नाम था नेविल. मैदान पर नेविल आज कुछ काम नहीं कर सका ज्यादा, 2 रन अपने खाते में, लेकिन नया खिलाड़ी अब जाकर स्ट्राइक पर रहेगा. इस वक्त गौरव राहुल मैदान में. एक सफलता हासिल और इस बार फिर से हवाई फायर किया. गेंद बहुत दूर है इस बार, लेकिन वहां तक खिलाड़ी पहुंचेंगे जरूर और ये दूसरा विकेट बैक टू बैक मिलता हुआ. या दरम्यान सन्मान श्री मनोज वांगणकर यांचं इथं आगमन होताना दिसतंय. मी विनंती करतोय सन्मान श्री दीपक खटावकर आपल्या शुभ हस्ते सन्मान श्री मनोज वांगणकरचं आपण स्वागत करावं. यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जात आहे. और टू कमेंटर बॉक्स. देखिए 30 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. अंतिम सर्जी कितने गेंदे बचे? सिर्फ 3 गेंदे ही बची. ऋषि के हाथ में बल्लेबाजी का इस वक्त बिल्कुल दायित्व निभाया. ऋषि आज किस तरह से बैटिंग करने आपको बिल्कुल पता है मैच में, और क्या नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को आपके साथ बिल्कुल स्ट्राइक पर लाना पड़ेगा, ये भी सोच होनी चाहिए. लेकिन सामने से एक अच्छी बॉलिंग अमित द्वारा, हैट्रिक का एक मौका मिलेगा मैदान पर. सभी अभी तक मैं कहूंगा ये 5वीं बार होगा इस प्रतियोगिता में हैट्रिक का मौका आ चुका है. एक ही मैच में 3 बार आ चुका है, लेकिन इस बार ये इस मैच में पहली बार देखने को मिल रहा है. क्या हैट्रिक होगी मैदान में? पुलिस दल में कार्यरत है ये खिलाड़ी अमित, जो कि मैदान पर आज भाई दबंग जैसी बॉलिंग करनी चाहिए. और अब तक तो ठीक ठाक की है, बहुत सुंदर बॉलिंग की. अगर देखा जाए यहां से तो कोई रन नहीं वहां पर 3 गेंदों पर. देखिए विकेट कीपर ज्यादा टाइम व्यतीत ना करें, समय नहीं हमारे पास है. स्लिप के खिलाड़ी को अभी तक पॉइंट वहीं पर खड़ा है. कवर पीछे रखा, कवर पॉइंट पीछे रखा है. लॉन्ग ऑफ वो थोड़ा सा वाइड रखा है कवर के ऊपर आसपास. आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया. वहां पर देखिए ग्राउंड में बहुत बुंदर फील्डिंग, वहां पर निशाना तो लगा है, लेकिन क्या वहां पर रन अतिरिक्त एक मिल सकता है? हाँ बिल्कुल कॉल तो किया, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट मैदान में. देखिए एक ही रन नहीं, वहां पर 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 32 पर पहुंचा, 32 रन पर. हॅलो, सन्मान श्री गोट्या पवार यांचं इथं आगमन होताना दिसतंय. आपल्याला विनंती असेल की आपण मान्यवरांच्या कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हावं. आपल्या शब्द सुमनांनी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. या मंडळासाठी सन्मान श्री मनोज वांगणकर यांच्याकडनं रोख रक्कम 10,000 रुपयांची देणगी प्राप्त होत आहे. आपलं खूप खूप मनापासून धन्यवाद. एकदा जोरदार टाळ्या सन्मान श्री मनोज वांगणकर यांच्यासाठी. इस बार मिस टाइम है ये, मिड ऑफ पर फिर से मौका और एक विकेट निकलेगा. फिर से 500 रुपए का इनाम लगभग. देखिए अब तक कितना हिसाब है उनका? सन्मान श्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं 500 रुपयांचा मानकरी ठरतोय महेश चव्हाण.
तीन कैचेस कंटिन्यू राहील. 3 कैचेस लपके इस खिलाड़ी ने, बहुत सुंदर फील्डिंग. लेकिन इस बार डीजे आपकी आवाज भी कम आ रही. इस वक्त मेरा नजर रखिए, अब तक की 5 गेंदों की कहानी है, 3 विकेट और 2 रन मैदान पर. सर जी, आखिरी गेंद पर छक्का अगर बनता है ना, मुकाबला बहुत है. ये 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. 14 गेंद अब तक की डॉट है इस मैच में. ओ मिस टाइम है, ये खींचकर शॉट खेला है, लेकिन हवा में खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन 2 रन जरूर पहुंचेंगे वहां पर. 2 रन के साथ इस ओवर में निकले सिर्फ 4 रन. अब सिर्फ औपचारिकता दौड़ेंगे तो, लेकिन अच्छी बल. एक बार जोरदार तालियां बजे. आखिरी का और क्रुशियल रहा, 3 विकेट और सिर्फ 4 रन देकर इस ओवर में लगभग समाप्ति की अमित ने. और टीम का स्कोर पहुंचा 34 रन, जिससे पीछे इस वक्त 35 रन जो कि बनाने पड़ेंगे सामने वाली जो कि युवक कट्टा टीम को इस मैच में. डी से अपेक्षित नमस्कार. कारणेवाडी मैदानावरनं मी प्रदीप देऊळकर आपलं या पहिल्या रजनीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आजच्या रजनीमधील ही 5वी लढत पाहायला मिळत आहे, ती युवक कट्टा विपक्ष वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघ दरम्यान नाणेफेक जिंकली होती. युवक कट्टा क्रिकेट संघाने प्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय प्रतिस्पर्धी वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाला 34 धावांवरती रोखलं आणि 35 धावांचं विजयी उद्दिष्ट हे डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची विनीची जोडी मैदानात प्रवेश करताना दिसते. मॅन फ्रॉम हिरलेवाडी दर्पण अचरेकर आणि मॅन फ्रॉम खोटले वैभव परब ही सलामीची विनीची जोडी मैदानात प्रवेश करताना दिसते. ती युवक कट्टा क्रिकेट संघाची. अर्थात दोन्ही सामने
प्राथमिक फेरी साखळ्या फेरीमध्ये विजय संपादन करतायत. दुसऱ्या फेरीमध्ये ही खऱ्या अर्थाने खूणगाठ बांधली जात आहे. औचित्य भारतीय युवा मोर्चा मालवण आयोजित भाजपा चषक 2023 पर्व पहिलं कारानेवाडीच्या मैदानावरती हे आपल्याला क्रिकेटचा रणसंग्राम पाहायला मिळतोय. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये आणि हे 500 रुपये पुरस्कृत केले गेले आहेत सन्माननीय श्री नंदू वालावलकर यांच्याकडून. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये. अमित खराने जो या अगोदरच्या सामन्यात सामनावीर ठरला होता तो गोलंदाज यावेळी गोलंदाजीच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. पंचांच्या उजव्या साईने राईट आर्म राऊंड विकेट उजव्या हाताचा फलंदाज यावेळी वैभव परब. पहिलं पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी षटक हाताळलं जात आहे ते अमित खराने उजव्या हाताचा गोलंदाज. पहिला चेंडू शॉटअप करण्याचा प्रयत्न मिड ऑन क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती येतोय अर्थात खातं उघडणं हे क्रमप्राप्त वैभव परबला. ते मात्र निर्धाव चेंडू गणला जातोय तो अमित काराने याच्या गोलंदाजीवरती. क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. डीप लॉंगनवरती सचिन आचरेकर तर दुसरा डीप पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय तो वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाचा. यावेळी फॉलो थ्रू मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. झेल टिपण्याची नामी संधी होती मात्र हे असे झेल टिपले जात नाहीत तर त्या हातामध्ये विसावले जात आहेत. मात्र यावेळी ती चुकी होताना दिसतंय ती गोलंदाज अमित करानेकडनं. 2 चेंडू हे निर्धाव गल्ले जात आहेत ते युवक कट्टा क्रिकेट संघाचा गोलंदाज वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाचा गोलंदाज अमित काराने आपल्याला पाहायला मिळतोय. 34 धावा 5 गडींच्या मोबदल्यात 35 धावांचा पाठलाग. सलेमेची बिनीची आघाडीची जोडी ही युवक कट्टा संघाची पाहायला मिळत आहे ती कारानेवाडीच्या मैदानावरती. यावेळी सुरेख फटका चेंडू मधल्या श्रीवरचा विरकावून दिला जातोय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. डीजे चौकरच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे अर्थात खातं उघडतोय तो वैभव परब नावाचा फलंदाज. यावेळी इनसाइड आउट फटका एक्स्ट्रा कव्हर वरती चेंडू येतोय. चेंडू बघता बघता सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. यावेळी थोडासा एंड चेंज करतोय पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट हा मारा पाहायला मिळतोय. 8 धावा धावफलकावरती 35 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. शॉर्ट स्कोर लेग वरती क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने धाव घेण्याची ही तमाम शंका बहुधा ही समाप्त होताना दिसते ती वैभव परबसाठी अर्थात सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती. धावसंख्या स्थिरावली ती अवघ्या नाममात्र 8 धावा. सलामीची आघाडीची बिनीची जोडी वैभव परब त्याच्या साथीला अष्टपैलू खेळाडू दर्पण आचरेकर हा नॉन स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी केली होती ती वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाने अवघ्या 34 धावा 35 धावांचा पाठलाग आपल्याला पाहायला मिळतोय तो युवक कट्टा क्रिकेट संघ. सन्मानश्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं प्रत्येक षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक म्हणजे बक्षिसांची खैरात होताना दिसतंय ती सन्मानश्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं. ज्या पहिल्या इनिंग मध्ये महेश चव्हाणने मात्र 1,500 रुपयांचा मानकरी ठरला होता कारण 3 झेल पकडले होते. प्रत्येक झेलसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक हे सन्मानश्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं पुरस्कृत झालं होतं. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही नाममात्र 8 धावा 35 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. उजव्या हाताचा फलंदाज वैभव यावेळी ऑन स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय तर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मिड ऑन दिसतोय मिड ऑफ त्याचप्रमाणे शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर शॉर्ट कव्हर पॉइंट त्यानंतर फ्लाइंग स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक दिसतोय आणि शॉर्ट डीप स्क्वेअर लेग वरती. यावेळी बॅकफुटला येतोय चेंडू स्क्वेअर कटचा फटका बघावा लागेल
घोषित स्वरूपाची एकेरी धाव निघते, ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 9 धावा धावफलकावरती. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. आपण पाहतोय भाजपा चषक 2023 भारतीय युवा मोर्चा मालवण आयोजित ही भव्य दिव्य प्रकाश झोतातली क्रिकेट स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा शुभारंभ सन्मान श्री संतोषजी साटविलकर आणि प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत या स्पर्धेचा शुभारंभ आपल्याला पाहायला मिळाला. याची देही याची डोळा ही पाहण्याची सुवर्ण संधी, अर्थात MPL चा थरार साखळी फेरीचे सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही संघ प्राथमिक फेरीत विजय संपादन करतायत आणि गाठ पडतायत ती दुसऱ्या या साखळी फेरीच्या सामन्यामध्ये वर्षा वॉरियर्स देवबाग विपक्ष युवक कट्टा क्रिकेट संघ. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, अर्थात टेनिस क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव असलेला प्ले बॉयज मालवण संघाचा माजी खेळाडू, त्यानंतर फ्रेंडशिप चेनवन रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले असा मोठा प्रवास आपल्याला पाहायला मिळतोय. टेनिस क्रिकेटवरती मॅन फ्रॉम शेल्टी आशिष शेलटकर यावेळी गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. तो पंचांच्या उजव्या साईडने राईट अप राऊंड विकेट. यावेळी चेंडू डाव्या स्टीवरचा बहुधा चेंडूची पाहणी करून सोडून दिली जाते. ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये चांदा टू बांधा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते. 10 धावा बिनबाद धावफलकावरती. राईट अप राऊंड विकेट. यावेळी दर्पण असरेकर कलात्मक फटका पाहायला मिळतोय. घोषित स्वरूपाची एकेरी धाव, ज्या एकेरी धावसंख्येने दर्पण असरेकर आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते ती 11 धावा बिनबाद धावफलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं. प्रथम फलंदाजी केली होती वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघ. अवघ्या 34 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावांचा पाठलाग. मात्र आतापर्यंत उत्तर पाहायला मिळत आहे ते 11 धावा बिनबाद धावफलकावरती. एक आश्वासक सुरुवात म्हणावी लागेल युवक कट्टा क्रिकेट संघाकडनं. अर्थात प्राथमिक फेरीच्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केल्यानंतर विजयी घोडदौड ही कायम राखायची हा मनोमल इरादा असेल तो या दोन संघांचा. यावेळी सुरेख फटका म्हणावा लागेल. रक्षात्मक फटका. चेंडू येतोय डीप लॉंग ऑफ पर्यंत. अमित काराने चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते ती 12 धावा बिनबाद धावफलकावरती. एका बाजूला संयम, एका बाजूला आक्रमकता ही पाहायला मिळते ती युवक कट्टा क्रिकेट संघाचे सलामीवीर आघाडीचे शिलेदार वैभव परब, त्याच्या साथीला दर्पण आचरेकर. यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडू जमिनीला घरंगत येतोय. मिड ऑफ वरती शतरक्षण होत आहे. अर्थात धाव घेण्याची तमाम शंका ही समाप्त होताना दिसत आहे. निर्भय चेंडूने ही सांगता होताना दिसत आहे ती आशिष शेलटकर याच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. झेल टिपण्याची नामीद संधी. मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपला जातोय आणि मराठीतील म्हणीची आठवण होत आहे. गळ्यातलं तुटलं ओटीत पडलं म्हणजे नुकसान होता होता टळलं. तेच पहिला हादरा बसतोय युवक कट्टा क्रिकेट संघाला. डीजे मकरंद परब, गौरव धुरी आणि अक्षय बागवे आणि त्याचप्रमाणे SSS सांत्रगुर्ज यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आहेत. सन्मान श्री मकरंद परब चुनौर. आणि या स्पर्धेसाठी ज्या स्पर्धेचा मोठं पारितोषिक मालिकावीरसाठी बॅट आणि टी शर्ट पुरस्कृत केलंय. आपलंही खूप खूप मनापासून धन्यवाद. या स्पर्धेमध्ये आपण वेगवेगळ्या कलरमध्ये वेगवेगळ्या डिझाईनमध्ये जर्सी पाहतोय आणि ते सर्व किट आपल्याला उपलब्ध करून देत आहेत मयूर स्पोर्ट कट्टा. याचे सर्व सन्मान श्री राजू भालेकर आणि कौस्तुभ मसूरकर.
यावेळी सुरेख फटका म्हणावा लागेल. चेंडू मिड ऑफला क्लिअर करत येतोय तो डीप लॉंग पर्यंत सचिन आचरेकर चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचतोय 13 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. वैभव परब आघाडीचा फलंदाज सुरेख फलंदाजी करत होता, मात्र रिव्हर्स स्वीपचा मोह त्याला आवरता आला नाही आणि एका आताताही फटक्यापणामुळे त्याला माघारी परतावं लागलंय ते पहिल्या गडीच्या रूपात. अर्थात नवीन फलंदाज आपल्याला नॉन स्ट्राईक वरती पाहायला मिळतोय. डावखुऱ्याचा मॅन फ्रॉम दांडे, ज्याने SPL स्पर्धा देवबाग चषक आपल्या फलंदाजीने गाजवला. पराड प्रीमियर लीग मध्ये उत्कृष्ट फलंदाज ज्याला पारितोषिक मिळालं तो निखिल पराडकर नॉन स्ट्राईक वरती पाहायला मिळतोय. यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडू कलात्मक फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्कोर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय एकेरी धावेसाठी. दर्पण आचरेकर याच्याकडनं संयम आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर स्ट्राईक यांच्या दिशेने डावखुऱ्याचा फलंदाज निखिल पराडकर. दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 14 धावा 35 धावांचा पाठलाग करताना. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 14 धावा 35 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. युवक कट्टा क्रिकेट संघ अर्थात युवक कट्टा क्रिकेट संघाचे संघ मालक सन्मान श्री विनय मटकर यांच्या मालकीचा हा युवक कट्टा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघ संघ मालक सन्मान श्री रोशन धुरी यांच्या मालकीचे हा संघ. 18 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. ज्या गोलंदाजाने या इनिंगची सुरुवात केली होती आणि पहिल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता तो अमित कारेने यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी सुरेख चेंडू थोडासा मंद गतीचा चेंडू. फलंदाज दर्पण आचरेकरला चेंडू चकवा देतोय. त्यानंतर यष्टीरक्षक विशाल लुडवे चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. निर्धाव चेंडूने गोलंदाजीची सुरुवात करताना दिसतोय तो अमित काराने उजव्या हाताचा गोलंदाज. आता मात्र 17 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. यावेळी फटका टोलवला जातोय एक्स्ट्रा कव्हर वरती. चेंडू येतोय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. डीजे 15 धावांची आवश्यकता असेल ती युवक कट्टा क्रिकेट संघाला. यावेळी सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळालंय. नॉन स्ट्राईक वरती धोका पाहायला मिळाला होता, मात्र नशिबाची सुदैवाची साथ ही दर्पण आचरेकरच्या नशिबी पाहायला मिळतंय आणि एक दब्या पावलांनी धाव पूर्ण होताना दिसतंय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 21 धावा धावफलकावरती. समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 15 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता युवक कट्टा क्रिकेट संघासाठी. या षटकारासाठी आता जो दर्पण आचरेकर याच्या बॅटमधून जो षटकार आला त्यासाठी नंदू वालावलकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. लाईट्समॅन आपली आवश्यकता आहे त्वरित संपर्क साधायचा आहे. आपण पाहतोय भारतीय युवा मोर्चा मालवण आयोजित भाजपा चषक 2023 पर्व पहिलं या स्पर्धेचं आजचा हा शुभारंभाचा दिवस, शुभारंभाची रजनी आपण अनुभवतोय तो कारानेवाडीच्या मैदानावरती. अर्थात आजच्या रजनीमधील ही 5वी लढत. युवक कट्टा विपक्ष वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघ. प्रथम फलंदाजी केली वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाने 5 षटकांमध्ये 34 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय आणि आतापर्यंत एका गड्याच्या मोबदल्यात 21 धावा धावफलकावरती युवक कट्टा क्रिकेट संघ धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय. मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान श्री संतोषजी साटविलकर त्यांच्यासोबत प्रमुख पाहुणे आपल्याला या सामन्याचा आस्वाद घेताना दिसत आहेत. आकर्षक ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विजेता आणि उपविजेता संघाला त्यानंतर सामनावीराचं स्वरूपही आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आकर्षक मेडल, आकर्षक टी शर्ट आणि आकर्षक सामनावीराची ट्रॉफी.
हॅलो. या ठिकाणी आमचे मित्र सन्माननीय पिंक्या नार्वेकर उपस्थित होत आहेत. त्यांना विनंती आहे आपण मान्यवरांच्या कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हा. सन्माननीय पिंक्या नार्वेकर. समीर राणे, आपली आवश्यकता आहे कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधा.
वरती फलंदाज गेलेला मॅन फ्रॉम दांडी मालवण निखिल पराडकर यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसतोय. अर्थात सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग देवबाग चषक ज्या फलंदाजाने गाजवला, ज्या स्पर्धेचा मोठं पारितोषिक ज्या खेळाडूकडे मिळालं होतं, मॅन ऑफ द सिरीज ठरला होता, 32 इंची अँड्रॉइड टीव्ही ज्याच्या नावावर नोंदवला गेला आणि पराड प्रीमियर लीगचा बेस्ट बॅट्समन निखिल पराडकर यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. यावेळी सुरेख फटका चेंडू येतोय स्वीपर कव्हरला. अर्थात एकेरी धाव ही नोंदली जात आहे निखिल पराडकरच्या खाती. तर एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या नेल्सन फिगरवर पाहायला मिळत आहे. 22 धावा धावफलकावरती एका गडीच्या मोबदल्यात. पाटलाग 35 धावांचा युवक कट्टा विपक्ष वर्षा वॉरियर्स देवबाग ही 5वी लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे या रजनीमध्ये. अर्थात क्रिकेटमध्ये मी बराच वेळा म्हणत असतो की कभी कभी छोटा टार्गेट बड़ा बनता है और बड़ा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. कमी धावसंख्येचा सामना मात्र गोलंदाजांना कंबर कसावी लागेल या मैदानावरती. डाव्या स्टेवरचा चेंडू अर्थात चेंडूला ग्लान्स केलं जात आहे. घोषित स्वरूपाची एकेरी धावच्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते. ती 23 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात 35 धावांचा पाठलाग करताना युवक कट्टा क्रिकेट संघ. रुपेश भोजने, आपण जवळपास कुठे असाल तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. रुपेश भोजने. अमित काराने उजव्या हाताचा गोलंदाज यावेळी पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट बॅकफुटला सरसवून खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. दुसऱ्या इनिंग मधील उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि येणाऱ्या 12 चेंडूंवरती आवश्यकता असेल ती 12 धावांची. युवक कट्टा क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू 12 धावा हे समीकरण पाहायला मिळत आहे ते कारानेवाडीच्या मैदानावरती. औचित्य भारतीय युवा मोर्चा मालवण आयोजित भाजप चषक 2023 पर्व पहिली रजनी आपण अनुभवतो ती या मैदानावरती. अर्थात या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळत आहे तब्बल 196 देशांमध्ये. www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला लाईव्ह प्रसारित होताना पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक षटकारासाठी या इनिंग मध्ये जो कोणी खेळाडू षटकार मारेल त्याच्यासाठी नंदू वालावलकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस प्रायोजित करण्यात आलेलं आहे. आतापर्यंत एक षटकार आपण पाहिला दर्पण आचरेकर याच्या बॅट मधून 500 रुपयाचा मानकरी ठरला आहे. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं षटक हाताळण्यासाठी मॅन फ्रॉम देवबाग प्रथमेश राऊळ या आदित्य केळुसकर यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. अर्थात नव्या दमाचा हा गोलंदाज दर्शन बांदेकर याच्या नेतृत्वाखालील हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघासाठी डावखुरे हाताचा विस्फोटक आक्रमक फलंदाज मॅन फ्रॉम दांडी मालवण निखिल पराडकर हा स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसतोय. येणारे 12 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी युवक कट्टा क्रिकेट संघाला. यावेळी फुलर लेनचा चेंडू फटका मिस टाइम होतोय. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय आदित्य केळुसकर या गोलंदाजाकडनं. अर्थात सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल ज्या चेंडूवरती फलंदाज निखिल कडे कुठचंही उत्तर नव्हतं. निर्धाव चेंडूने समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 11 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता असेल युवक कट्टा क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट जलदगती गोलंदाज आदित्य यावेळी गोलंदाजीच्या स्क्रीनवर. यावेळी शॉर्टअप पुल करण्याचा प्रयत्न बहुधा फसला जातोय. सलग दुसरा चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय. सामन्यामध्ये थोडीशी रंगत बदलताना दिसतंय. येणारे 10 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता असेल ती युवक कट्टा क्रिकेट संघाला. जसे चेंडू कमी होतील दबाव वाढत जाईल फलंदाजी करणारा युवक कट्टा क्रिकेट संघावर. या स्पर्धेदरम्यान विकासजी लुडबे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांना विनंती आहे आपण मान्यवरांच्या कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हा. यावेळी शॉर्टअपचा फटका चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग वरती. एकेरी धाव ही चित्त्याच्या वेगाने पूर्ण केली जात आहे. दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका ही समाप्त होताना दिसत आहे ती युवक कट्टा क्रिकेट संघासाठी.
बऱ्याच वेळानंतर मंदावलेली धावसंख्या ही 24 धावा धावफलकावरती समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 9 चेंडू आणि आवश्यकता असेल ती 11 धावांची युवक कट्टा क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी. अर्थात स्ट्रायकांच्या दिशेने अष्टपैलू खेळाडू दर्पण आचरेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामाजिक कार्यकर्ते विकासजी लुडबे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते आशिष हडकर यांना विनंती आहे की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आशिष हडकर यांना विनंती आहे की आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. अतिशय सुरेख फटका म्हणावा लागेल. शॉर्टम पुलचा पदतालित्य पाहायला मिळाला. आखोट कमजोर चेंडू आणि कमजोर चेंडूला भिरकावून दिलं जात आहे. पुन्हा एकदा दर्पण आचरेकर. येणारे 8 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असेल ती युवक कट्टा क्रिकेट संघाला. यावेळी वेगवान चेंडू, वेगाचा अंदाज नव्हता, अर्थात वेगाने प्रभावित केलं जात आहे. फलंदाज दर्पण आचरेकरला एक चेंडू तुझा असेल तर एक चेंडू माझा, एक कडवा प्रतिकार केला जातोय. तो आदित्य केळुसकर कडनं हा नव्या दमाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाकडनं. येणारे 7 चेंडू, अवघ्या 5 धावांची आवश्यकता. एका मोठ्या फटक्याने आत्मविश्वास दुणावला जातोय. दर्पण आचरेकर बाहुस्फुरण होताना दिसत आहेत. दर्पण आचरेकर या फलंदाजाचे यावेळी सुरेख फटका म्हणावा लागेल. चेंडू जातोय स्वीपर कव्हरला. एकेरी धाव ही निर्णायक पूर्ण होत आहे. फेकी होत आहे स्ट्रायकांच्या दिशेने. विशाल लुडबे याच्या हातामध्ये चेंडू विसवताना दिसतोय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावर 31 धावा, म्हणजे समीकरण येत आहे. येणारे 6 चेंडू आणि अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता असेल युवक कट्टा क्रिकेट संघाला या स्पर्धेमध्ये दुसऱ्या विजयाची नोंद करण्यासाठी. प्रदीप, म्हणजे जे शेवटचं षटक अमित हळदणकरने हाताळलं होतं त्या षटकामध्ये धावा दिल्या होत्या फक्त 4, आणि आता त्याच 4 धावा या निर्णायक ठरतायत, कारण जिंकण्यासाठी शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज. सन्मान श्री नंदू वालावलकर यांच्याकडनं पारितोषिक पुरस्कृत होत आहे. जर षटकार ठोकला तर षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक. म्हणजे सन्मान श्री नंदू वालावलकर आज कुबेरच्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत या मैदानावरती. बक्षिसांची खैरात, गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. अर्थात ज्याला शानी या टोपण नावाने ओळखले जात आहे, मॅन फ्रॉम देवबाग, देवबाग एक्सप्रेस म्हणून ज्याला ओळखले जात आहे, तो प्रथमेश राऊळ यावेळी गोलंदाजीच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने या गोलंदाजीच्या आक्रमणावर, तर उजव्या हाताचा फलंदाज दर्पण आचरेकर हा स्ट्राईक एंडच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. सुरेख चेंडू उजव्या यष्टीवरती चप्पल होतोय. चेंडूला दिशा दिली जाते. शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती शतरक्षक येतोय वेगाने. अर्थात दुहेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथं फसला जातोय. तो दर्पण आचरेकरचा एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बदलली जात आहे. 32 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. येणारे 5 चेंडू आणि आवश्यकता असेल 3 धावांचे सामना जिंकण्यासाठी. बघावं लागेल MS धोनी स्टाईल मध्ये हा सामना समाप्त करेल का निखिल पराडकर, डावकुरे हाताचा फलंदाज. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट. लोअर फुलटाचा चेंडू, चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये डीप स्क्वेअर लेग पर्यंत प्रवास हा चेंडूचा पाहायला मिळतोय. फेकी सुरेख होत आहे. म्हणजे दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका ही समाप्त होताना दिसते ती या चेंडूवरती. 33 धावा धावफलकावरती. येणारे 4 चेंडू आणि 4 चेंडूंवरती 2 धावांची आवश्यकता या स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयाची नोंद करण्यासाठी युवक कट्टा क्रिकेट संघासाठी. शतरक्षण पाहायला मिळतंय. डीप लॉंग ऑन, त्याचप्रमाणे एक्स्ट्रा कव्हर 30 यार्ड सर्कल मध्ये मिड ऑन दिसतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. यावेळी चेंडूला स्कोप केलं जात आहे. शॉर्ट स्कोर लेग वरती खराब शतरक्षण पाहायला मिळत आहे. परिणाम भोगावा लागतोय. म्हणजे एकेरी धावेचं लिलया हे दुहेरी धावांमध्ये रूपांतर होताना दिसत आहे आणि दुहेरी धावसंख्येने या स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयाची नोंद करतोय युवक कट्टा क्रिकेट संघ. तर पराभवाची चव चाखावी लागते ती वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाला.